सारे भाइयों ने राम राम। भाई मैं हूँ थारा देसी पत्रकार कर्म। और भाई जो एआईसीसी का दफ्तर पे दिल्ली दफ्तर में हमने रेड मारी थी और सोचा थे कि मैं आड़े कुछ न कुछ लेकड़ेगा। तो और वीरेंद्र सिंह राठौड़ की जब मैं बात कर रहा हूँ भाई, जो राष्ट्रीय सचिव हैं कांग्रेस पार्टी के। हरियाणा में तो दो चेहरे हैं जिनके बड़ा दफ्तर बन रहे हैं दिल्ली में भाई, एक रणदीप सुरजेवाला का, एक वीरेंद्र सिंह राठौड़ का। बड़ा वकील है। और वोड़ा जब रेड मारी तो उसको नीचे खूब कमेंट आ रहे थे, मैंने वो पढ़े हैं बहुत से कमेंट। मैंने लिख रखा था कुछ भाइयों ने, भाई बाँप तो काटने गया था, पूरी काटनी थी, हमारा नेता की बाँप अधूरी रहेगी, बहुत सी बात थी जो मैं बताना चाहूँ थे रहेगी भाई। फिर मैंने कुछ हमारी टीम ने भी संपर्क कराया तो उनने पूछा भाई क्या भड़क रहेगी। तो भाई वीरेंद्र सिंह राठौड़ करनाल में इस टाइम है मेरे गिल है। और करनाल आड़ को जान लग रहा था, मैंने याद आएगी भाई वीरेंद्र सिंह राठौड़ पर वो जो अधूरी बाँप रहे थे वो कटवावांगे। और किसानों को समृद्ध बनाने खातर एक पीएचडी ही करने लग रहा है, देसी पीएचडी। वो तो पढ़े लिखे हायर एजुकेटेड हैं। तो हमारे दर्शकों ने एक बार राम राम कर दीजिए। राम राम जी, राम राम। उस दिन बाँप कौन लिखड़ी पूरी भाप तो निकालने की बात करूं भाई, ये थी नहीं, मतलब सारा दिन हम ये देखते हैं कि मोदी जी की गुणगान, मोदी जी के गुणगान, मोदी जी के गुणगान करमू भाई रोज करता है। भाई भाई मैं ये पूछना चाहता हूँ करमू भाई कि क्या करा मोदी जी ने। नहीं, एक बात है वीरेंद्र भाई, मैं तो फंस गया। तार तो रहा हूँ तो तमनु कह दो पहले सारा दिन मोदी का गुणगान करे, उन तो रजा तो सारा दिन कांग्रेस का गुणगान करे। ये देखते भाई दर्शक तो हमें बता दियो। चलो आज मोदी, कांग्रेस और खट्टर, बीजेपी सबने छोड़ो। हाँ। आप एक जमा देसी बात करेंगे, देसी डीएनए। भाई मैं आज एक बात पूछना चाहता हूँ। आज देश के अंदर, पूरे देश के अंदर मंदी छाई हुई है। तुमने भी सुना होगा भाई, फैक्ट्रियां बंद होने लग रही हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां खत्म हो गई, कार की फैक्ट्रियां बंद हो गई, ट्रैक्टर नहीं बिक रहे, स्कूटर नहीं बिक रहे, छोटे छोटे व्यापार, टेक्सटाइल मिले हमारे पानीपत की, वो तमाम बंद होने का। आपने क्या दिक्कत है भाई जी? दिक्कत हो गई तो बंद हो गए, आपने दिक्कत क्यों आई? दिक्कत ये है कर्मो भाई, दिक्कत को समझना जितनी जिम्मेवारी लीडरों की है उतनी जिम्मेवारी मीडिया के लोगों की भी है। मैं ये मानता हूँ कि जब तक हम दिक्कत को नहीं समझेंगे तो उसके समाधान नहीं निकल सकते। कि मैं सिर पैर की बात हो तो बताइए, कभी बिना सिर पैर की बात बताओ कि मैं राय सर की बात, क्योंकि हमारे दर्शक भी सारे के सारे प्रमाण और आंकड़े के हिसाब से चल रहे हैं। भाई कोशिश करेंगे कर्मो भाई सिर पैर की बात करने की और जमीनी बात करने की। एक मिनट, एक छोटा मैसेज दे दूं दर्शकों जो हमारे फेसबुक पे गिल्ला गिल्ला जुड़ रहे हैं, गिल्ला गिल्ला शेयर करते रहियो भाई। और आड़ा सारा देश में रुको नहीं पड़ रहा, जीडीपी उस जीडीपी के ऊपर आज वीरेंद्र भाई पे देसी जीडीपी की एक जो ये लागे रहे हैं कुछ ना कुछ घाट बैठ गण नू देखेंगे उस देसी जीडीपी का जो खाका ये ले रहे हैं उसमें दम कितना है। काटो जी बाप। देखो कर्मू भाई, हर एक लीडर की अपनी सोच है, वैसे मेरी भी अपनी व्यक्तिगत सोच है। देश को कैसे आगे लेकर के जाया जाए, प्रदेश को कैसे आगे लेकर के जाया जाए, देश के किसान को कैसे मजबूत किया जाए। मेरा ये मानना है कि हिंदुस्तान कृषि प्रधान देश है, हमारी अर्थव्यवस्था कृषि पे आधारित है। हम अमेरिका की तरह इंडस्ट्रियल इकोनॉमी नहीं है, हम कृषि आधारित अर्थव्यवस्था के तहत काम करते हैं। उससे दूर नहीं हो सकते, नहीं दूर हो सकते, क्योंकि 75% हमारा जो देश है वो गांव देहात के अंदर रहता है और कृषि से जुड़ा हुआ काम करता है। बाकी 25% शहरों के अंदर जनसंख्या रहने का काम करती है। फिर जीडीपी तो बढ़िया कर रखी है, बीजेपी वाले रुके हमारा बढ़िया भाई, जीडीपी ग्रोथ हमारी अच्छी हो गई है। सरकारी आंकड़े हैं, जीडीपी आज पिछले 15 सालों में सबसे ज़्यादा निचले स्तर के ऊपर है। स्टॉक मार्केट बिल्कुल क्रैश डाउन है, सारी कंपनियां फेल होने के कगार पे हैं, लाखों लाखों लोगों को नौकरियों से निकाला जा रहा है, नई नौकरियां जनरेट नहीं हो रही है। उसके कई प्रमुख कारण हैं कि इस सरकार का ध्यान हमारी कृषि अर्थव्यवस्था से पूर्ण रूप से हट चुका है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, कृषि अर्थव्यवस्था को अगर हमें समझना है देश की, तो हमें गाँव की अर्थव्यवस्था को समझना होगा। और कर्मो भाई तू जाना है भाई, हम तो तकरीबन भाई जिम्मेदारों के किसानों के बच्चे हैं, आप भी किसान परिवार से जुड़े हुए हो। गांव की अर्थव्यवस्था कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वो बड़ी साधारण अर्थव्यवस्था हमारे गांव में है। हमारे गांव में क्या है, हमारे गांव में ज़मीन पे खेती करने वाला हमारा जिम्मेदार, उसके खेत में काम करने वाला हमारा मजदूर, और हमारी मंडियां जहां हम अपनी फसल को बेचने का काम करते हैं। उदाहरण देकर समझाइयो। उदाहरण दूंगा भाई, उदाहरण के तौर पे मान लो एक किसी मजदूर को 5,000 रुपये की जरूरत पड़ी और वो अपने जिम्मेदार के पास गया, भाई लाओ चौधरी साहब मुझे 5,000 रुपये चाहिए, वो मुझे दे दे। तो चौधरी साहब क्या करता है, चौधरी साहब अपनी मोटरसाइकिल उठाता है ठा मंडी में अपने आड़ती भाई के पास, और आड़ती से भाई
एडवांस में पैसे लेकर के आता है और पैसे ला करके अपने मजदूर को देने का काम ना जोड़े गिरूंगा मैं। यही है। तो हम भी यूं ही करते होंगे कि कोई न्यारा सिस्टम है थारा। यू रूट सिस्टम जो चलता रहे। थारा क्या सिस्टम है? यू सिस्टम है जो चलता रहे। मानेगा मेरी बात नहीं इस बात में। देसी सिस्टम है। देसी सिस्टम है। अब थोड़ा सा मैं जो समझाना चाहता हूँ, इस सिस्टम को समझने का प्रयास करो। अब जो कर मैं अपने एक ब्लॉक की बात करूं, जैसे मेरा ब्लॉक घरोंडा है, तो लगभग 200 दुकानें आड़तियों की हमारे ब्लॉक में। एक दुकान लगभग 2.5 से 3 करोड़ रुपया औसतन साल के अंदर जिम्मेदारों के अंदर बांटने का काम करती है। एक दुकान तो लगभग 600 करोड़ रुपया एक छोटी मंडी से निकलता है और उस ब्लॉक के तमाम जिम्मेदारों के पास जितने लाख एकड़ के अंदर खेती जिम्मेदार कर रहे हैं वो पैसा उनके अंदर बढ़ता है और जिम्मेदारों से मजदूरों के पास और मेरी ब्लॉक की लोकल मार्केट में जिम्मेदार आकर के खरीदारी करता है, रिसाइकल करता है और जिससे वो मेरा लोकल बाजार उठने का बूस्टअप होने का काम करता है। तो जिम्मेदार उसी पैसे से भाई सुनारे के पास भाई के पास जाएगा, सोना खरीदेगा, कहीं पेंट की दुकान पे जाएगा पेंट खरीदेगा, कहीं कपड़े की दुकान पे जाएगा कपड़ा खरीदेगा, किराने की दुकान पे जाएगा किराना खरीदेगा। तो ये जो पैसा मंडी से किसान के पास जाता है ये लोकल बाजार को घुमाने का काम करता है। फिर इनने के टांगड़ा दी बीजेपी वाला नहीं चल रहा है, इसमें क्या दिक्कत है? सुन तो ले बात को, सुन तो ले भाई। ऐसी 5,000 6,000 से भी ज्यादा मंडियां हमारे पूरे देश में। अच्छा। कहने का मतलब ये है कि अगर एक छोटी सी मंडी में पैसा 600 करोड़ के करीब लगभग एक साल के अंदर घूमता है तो पूरे देश में ये कई लाखों करोड़ों की तादाद के अंदर ये पैसा मंडियों से निकलता है और देश के मैं कहूँगा कि 75% जनसंख्या के पास पहुँचता है और उस 75% जनसंख्या जो गाँव में किसानियाँ काम करती है उनसे मजदूरों के पास और देश के ये तमाम 5-6 हज़ार बाजारों के अंदर भी घूमने का काम करता है। इस पैसे से सबका काम व्यवस्था चलती है, काम चलता रहा सबका। तूने सुनी होगी कर्मू कि भाई एक दौर ऐसा आया था कि जब पूरे विश्व में मंदी थी पर हमारे देश में क्यों नहीं हुई? वो हमारे देश में इसलिए नहीं हुई, वो सूझबूझ थी डॉक्टर मनमोहन सिंह की। ये है देसी अर्थव्यवस्था का चक्कर। जीडीपी। हाँ, तेरी भाषा में कहूँ ये देसी जीडीपी है। हाँ, अब इसका कहीं रिकॉर्ड नहीं है। इसका रिकॉर्ड मंडी की आड़त की लाल बही के अंदर पड़ा है और जो जेटली जी जीडीपी के आंकड़े काटते हैं वो तो सरकारी आंकड़ों से निकालते हैं। ये आंकड़े जो हैं जो कि तादाद बहुत बड़ी है और 70-75% देश की जनसंख्या को थामे हुई है, इसका रिकॉर्ड तो मंडियों की हमारे आड़ती भाइयों की लाल बही के अंदर पड़ा है। करमू यो जेटली साहब इस बात ने नहीं समझता। जेटली ने कभी जिंदगी में आके गांव नहीं देखा, देहात नहीं देखा, उन्हें नहीं देखा भाई मोहाना के अंदर कितने एकड़ के अंदर कितने हजार किले जमीन है और उतने हजार किले के जिम्मेदार कौन सी मंडी के अंदर फसल गिरने का काम करें। वीरेंद्र भाई फिर ब्लैक मनी भी तो रोकना है। सुनो, ब्लैक मनी खातर कोई कार्रवाई कर दी तो बढ़िया सिस्टम। अब हाँ, बहुत बढ़िया काम है। ब्लैक मनी के ऊपर निश्चित रूप से कार्य होना चाहिए। हम भी चाहते हैं देश का काला धन आए, पर काले धन में और सामान्य धन के अंदर अंतर होना चाहिए। अब दिक्कत कहाँ आई, गलती कहाँ करी अरुण जेटली ने? सुनो, गलती बताऊंगा भाई। गलती ये करी कि जेटली जी को ये नहीं भाप पाए जब 2015 में कानून बनाया कि ये जो आड़ती को 2-3 करोड़ रुपया मिलता है वो उसके पास कहाँ से आता है? अच्छा, आता कहाँ से? उन्हें कौन बेरा रहा? आपने बेरा है? मैं बताऊं? बताओ। मन नहीं बेरा, तन नहीं बेरा है, तन नहीं बेरा है। और जो हाँ बिल्कुल तन नहीं बेरा है और जो मेरी बात गलत बाजे तो फिर भाई काट दिए। अच्छा भाई कर बात काटनी है और कुछ काटना ना, बात काट कर मैंने कह दिया राठौर साहब गलत कह रहा तू, क्योंकि ये देसी जीडीपी और देसी बात तू और मैं बढ़िया डाल समझ सके, हमारे गांव में रहने वाले भाई समझ सके। जेटली साहब को नहीं समझे भाई, को नहीं समझे भाई, उन्हें समझा देंगे। हाँ, उन्हें समझाने का प्रयास कर रहे हैं भाई, पहुंचा देंगे, पहुंच भी जाएगी भाई। आड़ती के पास जो पैसा आता है कर्म, वो छोटे छोटे जो हर एक आड़ती का एक 50-100 लोगों का सर्कल है। अच्छा। उस सर्कल में कौन है? उसमें तेरे मेरे वर्गे भाई हैं, वकील हैं, छोटे प्रोफेशनल हैं, छोटे दुकानदार हैं, जिन्होंने 50,000 लाख रुपए की साल के अंदर अपनी बचत कर ली। उस पैसे को बैंक में, क्योंकि बैंक से ब्याज कम मिलता है, बैंक में डालने की बजाय वो अपने एक आड़ती को दे आते हैं, भाई लाला जी तू रख ले और छोटा मोटा ब्याज जो है वो बैंक से ज्यादा हमें देता रही। ये देसी जीडीपी है। हाँ, देसी जीडीपी है, जिसका जेटली जी के आंकड़ों में कोई रिकॉर्ड नहीं है। वो हमारे आड़ती भाइयों की लाल बही के अंदर पड़ी है, समझ गए कि नहीं?
अब वो पैसा जो है वो पैसा देश के जिम्मेदारों के पास जाता है और फसल से पहले वो बाजारों को घुमाने का काम करता है। अब दिक्कत कहाँ आई, जेटली जी ने तो मारा प्रहार कि भाई जिसकी जेब में 100 रुपये भी पाके काले धन के काट लूंगा। तो काला धन है कि नहीं वो काला धन नहीं है, ये अनअकाउंटेड मनी है, स्मॉल सेविंग अमाउंट है, वो ब्लैक मनी नहीं है। ब्लैक मनी का तो मतलब ये होया कर्मो भाई 2 नंबर का लाखों हजारों करोड़ रुपया किसी ने दाब रखा हो उसको निकालना और देश की अर्थव्यवस्था में डालना। अब भाई तेरे खून पसीने के 50,000 रुपये अगर कितने साल में बचा रखे हो और तेरी जेब में मैं काट के ले जाऊं, उन्हें काला धन थोड़ी कहेंगे। बात को समझना चाहिए। अब ये पैसे की तादाद बहुत ज्यादा पूरे देश के अंदर है। अब क्योंकि ये सख्ती कर दी तो आड़त के पास, आड़ती भाइयों के पास पैसा, छोटे छोटे जो सेविंग जो थी आपकी हमारी और छोटे दुकानदारों की, वो आनी बंद हो गई। उनकी बंद होने की वजह से आड़ती ने जिम्मेदारों को पैसा देना बंद कर दिया। अच्छा, ऑर्डर रुकिया तो आगे रुकिया, फिर मजदूर पर रुका, मजदूर अब आपा सारे जिम्मेदार परिवार से संबंधित है। भाई हमारे घर में शादी हो, हमारे घर में कोई ब्याह हो, हमने कोई काम करना हो, कोई त्योहार है, मजदूर की मजदूरी देनी है, खाद बीज लेके आनी है, हम अपने आड़ती से लेके आवे कि कोई और तने स्टेट बैंक दे के आड़ती दे, यूं बता दे कर्मो ना। ठीक बता, तू बता कहाँ ते ले आवे? आड़ती तो वाय बादन ना को गारंटी ना कुछ दे दे भाई। इस बात पर भी मेरे द्वारा नाच गिरे जाइए, नाच मेरे द्वारा गिरे जाइए। तने चैनल चलाया होगा तो भी आड़ती से कुछ ना कुछ उठा के ले आया होगा कर्मू, ले आया होगा कि स्टेट बैंक ने दिया था। लेकिन फिर न बताओ, फिर इनका जेटली और क्या दिक्कत हुई आड़ती? दिक्कत यह है कि इनको समझ में नहीं आई दिक्कत, इनको असली समस्या का समाधान ये समस्या तक पहुंच नहीं पाए और देश को लुभाने के लिए उल्ट सुल्ट कानून इन्होंने बनाने का काम किया। अब कर्मू क्या है कि क्योंकि ये सारा पैसा रुक गया, इस पैसे ने बाजारों के अंदर मंदी लानी शुरू कर दी। जिम्मेदार के जेब में पैसा नहीं रहा और उसने लोकल बाजार में से खरीदारी करनी बंद कर दी। उससे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां जो चीज़ों को बनाने का काम करती थी, अब भाई जिम्मेदार की जेब में 10,000 होंगे नहीं तो स्कूटर कहाँ से खरीदेगा? बोला बाबा होनी ताड़ी बाजी नहीं। अच्छा एक बात हो, जब आप वाला कॉन्सेप्ट जेटली का समझ में आ जाए तो फिर बीजेपी ज्वाइन कर लोगे? नहीं, मैं बीजेपी क्यों ज्वाइन करूंगा? जेटली ने कांग्रेस में ले आऊंगा। अच्छा। जेटली ने कांग्रेस में ले आऊंगा भाई, बीजेपी में रह के तो देश का नाश कर दिया, जेटली ने ले आऊंगा कांग्रेस में। अच्छा, यानी कि मानना को नहीं जेटली। देखो अब इसका समाधान क्या है? ठीक, यह बात ठीक है। समस्या पीटने वाला सारा देश बैठा है, समाधान बताओ। समाधान क्या है? समाधान ये है कर्मो भाई, जब तक ये लाखों करोड़ रुपया जिसको हम देसी जीडीपी कहते हैं, इसको हम मेन अपनी अर्थव्यवस्था के अंदर नहीं जोड़ेंगे मुख्य धारा में, तब तक ये मंदी से हम बाहर नहीं आ सकते। अब मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हमें क्या करना है? मुख्य धारा से जोड़ने के लिए 2 ही विकल्प हैं। पहला विकल्प तो ये है कि हम अपने आड़ती भाइयों को ये आश्वासन दे दें कि भाई तुम ताकत से काम करो और जिम्मेदार की जेब को मजबूत रखो। जितनी ज्यादा जिम्मेदार की जेब मजबूत रहेगी उतनी जल्दी देश के बाजार एकदम से ऊपर उठ जाएंगे और जीडीपी दौड़ने लगेगी। उनको विश्वास दिलाना पड़ेगा, नौकरियां निकलने लगेंगी, फैक्ट्रियां चलने लगेंगी और सामान बिकेगा तो फैक्ट्री चलेगी ना। सामान जब बिकेगा, जब देश की 75% जो हमारा जिम्मेदार किसान भाई है उसकी जेब में पैसे होंगे, तो जिम्मेदार की जेब को ताकत देना और इस देश की जीडीपी को ताकत से दौड़ाना ही देश की अर्थव्यवस्था का हल है। इस देशी जीडीपी ने वीरेंद्र भाई कोई कानूनी रूप भी दिया जा सके इसको? जरूरत को नहीं। देखो खूब अच्छे से दिया जा सकता है, खूब नीतियां बनाई जा सकती हैं, सरकारें चलती हैं ठोस नीतियों पे, एक्सपेरिमेंटों पे नहीं चलती, ठोस नीति पे चलती है। और ठोस नीति बनाने के लिए दुर्भाग्य इस बात का है कि जो लोग नीति बनाते हैं, इस 75% अर्थव्यवस्था के जो ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था है, उनको ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में कोई जानकारी है ही नहीं। भाई जेटली ने कभी आड़ती की दुकान में जाकर देखा आड़ती किस तरह काम करे? फिर कौन को होता है भाई? अब थारे भर के भाइयों कौन है? थारे भर के भाइयों ने चैनल बनाया, हम प्रयास करेंगे भाई हमारी जैसी कैसी देसी बात है वो उन तक पहुंचे। और भाई हम तो एक ही फॉर्मूला जानते हैं कि भाई देसी जीडीपी ने घुमाओ, जिम्मेदार की जेब को तगड़ा रखो और जिम्मेदार की जेब तगड़ी रहेगी तो भाई लोकल बाजार चलेंगे और सारे व्यापारियों का व्यापार फल फूलेगा। नहीं तो कर्मू भाई दावे के साथ कह सकता हूं और खुला चैलेंज है बीजेपी वालों को, भाई तुम आ जाओ और मेरे गिला देश के किसी बाजार में चले जाओ। इस सिस्टम से किसान का भला हो जाएगा कि नहीं? आप 100% इसका नतीजा देख लो आप। व्यापार गिरने की वजह से आज जीरी का रेट क्या है? आज कल 1500 जीरी जो है 1800 रुपये बिकी है।
अच्छा एक मिनट, या जो बात जितनी भी हमारे दर्शकों ने सुनी है, यह बात कह रहा है कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय सचिव वीरेंद्र सिंह राठौड़। बाजार में यह चीज़ कितनी हकीकत है, मार्केट में सही में मंदा है भी कि नहीं? क्योंकि आप तो राष्ट्रीय सचिव होने के नाते कांग्रेस पार्टी के वो कह रहे हो, ग्राउंड रियलिटी है कि नहीं यार? करमू भाई इसका बताओ ना। खुला चैलेंज है, बीजेपी का कोई सा बड़ा से बड़ा नेता हरियाणा का या इनका कोई राष्ट्रीय सचिव, 10 आदमी आ जाओ भाई, मेरी गाड़ी में बैठो, तने गेला ले लेंगे। तेल आप पे का लगेगा? हाँ, मेरा तेल लगेगा। तेल नहीं दे जोन से हमारे हरियाणा के जोन से जिले में ये चुन लें, कहीं पर ये चुन लें, हम 20 दुकानदारों के पास जाएंगे और उनसे चर्चा कर लेंगे कि भाई व्यापारी भाई बता दो तुम्हें पिछले 5 साल के अंदर गले में से कुछ कमा के घर लेके गए कि शटर डाउन होने वाला था, मेरा फाट जाएगा, उत्तर की पड़ताल हो जाएगी। हाँ हो जाएगी, ग्राउंड रियलिटी। मेरा चैलेंज है, चैलेंज कर ले बात, बीजेपी वालों से पूछ ले। चलो एक चीज तो है भाई, मतलब देखो एक बात हो रहा है, तेल आपका लागेगा। वीरेंद्र सिंह राठौड़ जो राष्ट्रीय सचिव है कांग्रेस पार्टी के, भाई ये नो को है बोला मेरी बात जिब मानो जिब ग्राउंड रियलिटी तक जुड़ती हो, और नू भी कहने लग रहे तेल भी मेरा लागेगा, और बीजेपी के बंदे आता चैलेंज देने लग रहे हैं, चलो मेरे गला जड़ा कहोगे पूरा भारत में किसी भी कोना में है, कहोगे भाई फलानी मार्केट में पूछा काम चल रहा कि नहीं चल रहा, और लाइव करके देखना पड़ेगा, मन मानो फिर कोई एडिटिंग हो जाए। पूरा खुला चैलेंज, खुला चैलेंज भाई, खुला चैलेंज। या तो फिर बीजेपी वाले तक भी पहुंचा दे, बस सारा तक पहुंचा दे वीडियो, ताकि इनका जो चैलेंज है, नहीं जो चैलेंज वीरेंद्र सिंह राठौड़ ने दिया है, उस चैलेंज को स्वीकार करें हैं कि नहीं करें हैं। वो करेंगे तो ठीक, और नहीं करेंगे तो हम पूछ लेंगे जाएगा लोगों ने, हम भी दुकानदारों ने पूछ लेंगे भाई जो कह रहे हैं वीरेंद्र भाई जी बोले 5 साल तेनू देख लो उनके गलिया में कि मैं बचत है कि घर की में ले गए हैं कि नहीं ले गए हैं, वाह बेरा पटागा ग्राउंड रियलिटी पर। जब हमने बेरा हो तो कमेंट करके लिख दियो वीडियो के नीचे भाई वीरेंद्र भाई साथ झूठा लिख दियो। और बता दे, जितनी बात मैंने कही, तुम तो गांव का रहने वाला है भाई करमू, हम सारे गांव के रहने वाले हैं, कोई बात में फर्क हो तो बता दे। फिर वो तो बता भाई, फिर वो उस दिन की पत्रकारिता छोड़ दे, ये किसान का बेटा बन के बता दे इस बात में फर्क है कि नहीं है। और उस बात का फर्क जिब मेरा बेटा जिब बीजेपी वाले आपके गले घूमेंगे, तेरे आरती तने पैसे देने लगे कि नहीं? वो वहाँ तो बता, डाला है बात ने। आप तो बोले 100% मान के चलिए, किसान की कमर तोड़ दी है। तेरे आरती ने एडवांस दे रखे होते तो बता दे भाई, आरती भाइयों के पास पैसा क्यों नहीं? जिम्मेदार रोन लग रहा, खर्चे न्यू के न्यू खड़े भाई, गड़बड़ हो रही है। गड़बड़ दाल काला दाल में काला है, पूरी दाल काली, मतलब दाल में काला है, दाल काली एक पतीला काला है। करमू गंभीर बात एक और सुन ले, बाकी लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा, पर ये इतनी गहरी बात है, अगर इस पे गौर नहीं करा गया तो देश पटड़ी पे लाना बहुत मुश्किल है। पक्की बात, पक्की बात। पतीला काला तो होने तो बच रहा होगा, मेरे तो पतीला तो बच रहा होगा काला होने भाई, पतीले ने काला कर लो या पूरी दाल ने काली कर लो, मेरी एक आखिरी निवेदन कि भाई भाजपा कांग्रेसी छोड़ो, पार्टी की बात छोड़ो, इस फॉर्मूले का ध्यान करो और देश ने आगे बढ़ाने की बात करो। चलो या आखिरी लाइन मैंने बहुत बढ़िया लगी, पार्टियां ने छोड़ो भाई, देश को आगे बढ़ाने की बात है। किसान जो हमारा अन्नदाता है, जो धरती पुत्र है, उस एक तरफ तो आप कृषि प्रधान देश का वहाँ, और जब वीरेंद्र भाई जी आड़ी बातों में सच्चाई है, इस देशी जीडीपी का माध्यम तक किसान और जमींदार और भाई आड़ती और अपना व्यापारी सारे खुशहाल हो सके हैं, या फिर इंडस्ट्रियल हैं जो सारा जो खुशहाली इस देशी जीडीपी तक आंधी हो, इन वाला फार्मूला था है, तो भाई सरकार को ध्यान देना चाहिए। और जब इन वाला फार्मूला में कि में रोल जोड़ है, कि में गड़बड़ है, फिर ध्यान ना दियो भाई। और बाकी भाई असली तो पड़ताल जीव होगी, जीव इन गला ने चैलेंज दिया है, 10 जने इन गला चल लेंगे तो उसके दुकानदार है तो मैं पूछवाऊंगा, जीव बेरा पड़ जाएगा। तो जीव वहाँ आ जाए कोई इस वीडियो में देख के हमने बस जरूर बुला लियो, हम गिले हमने चलेंगे, तने गेले लेके जाओगे भाई, गिले चलूंगा ताकि बेरा पड़ जाएगा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। और देखे तो सलाह कर लो तो हम बीजेपी वाला गिला चलो बात है, इसमें कोई छुपी बात थोड़ी। चलो जी, तो कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव वीरेंद्र सिंह राठौड़ इन हमने बात करी, कुछ भांप रही थी, और ये हमने मैं दिखाना चाहूँगा, ये आड़े इन चीज़ों पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, रिसर्च करते रहे। ये देखो देसी ग्राफ क्या लेकर के आई हूँ। अच्छा ये यू के हैं सारी रिसर्च, अच्छा सारा इसे पे है। ये भाई किमें घाट बैठ कर दे रहे हैं, ताकड़ू पाट चला दे रहे हैं, यू के लेकर के यार सामान्य आदमी
अच्छा ये यू ग्राफ जो करिए जो बात कर दे सामान्य आदमी तब आड़ती पे आवे पीछे आड़ती तय फिर किसान पे किसान तय फिर मजदूर तय फिर मजदूर के पास पैसा होगा तो मार्केट में सामान लेने जाओगा। मजदूर का मतलब आम उन्हें भी आगे जिन पे पीछा जावेगा। आड़ मेन जो इनने थोड़ा कुंडी उलझी हुई बताई भाई सामान्य जो लोगों का थोड़ी थोड़ी बचत थी वह खून पसीना की वो आड़ती तक जानती नहीं। आड़ती तक नहीं जानती तो फिर वो किसान तन देंदा जमींदार तन देंदा जमींदार तन देंदा तो वो आगे पीछा नहीं घूमता। पीछा का रिसाइकल रुक जाने पे इनकी आपत्ति है। जहाँ तक हमें देसी जीडीपी की जरूरत है इस देसी जीडीपी ने जय इसमें दम हो हम तो होगा इसको कानूनन रूप दे देना चाहिए। जब दम हो तो वह तो हम बताइयो मैं ठीक कौन का चक्कर में को नहीं ठीक क्या की बात करूँगा जो तो हमने ठीक लगा लिखियो कमेंट में वीडियो शेयर करियो और भाई पसंद आओ तो लाइक करियो नहीं पसंद आओ तो डिसलाइक करियो और गणिये पसंद आ जाए तो शेयर करके और हरियाणवी वाला शेयरिंग का रकाना तैर दियो फतूर तैर दियो ताकि शेयरिंग सवा शेयरिंग में तब्दील हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद इस खास रिपोर्ट में जुड़े। मैं उधारा देसी पत्रकार कर्मू। जय हिंद जय हरियाणा ठोको शेयर।